हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने कल भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब से जो है आपकी क्लास डेली होगी। और आज जो है हम चैप्टर चलाने वाले हैं। कक्षा 10th की क्लास है भाई। कक्षा 10 के लिए ये वीडियो रहेगी, जिसमें हम जो है शुरुआत से पहले कराएंगे पोलोनोमियल्स। ठीक है, तो आप लोगों को पोलोनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है भाई, पोलिनोमियल्स, जिसको हम क्या कह देंगे, बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, कक्षा 10 के जितने भी छात्र हैं जिसको गणित से डर लगता है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा मैथ में कमजोर है। तो जो भी साथी, जो भी बच्चे मैथ में कमजोर है, वे हमारी वीडियो को अवश्य देखें। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर कमेंट करिए, उसका भी समाधान करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो प्यार साथियों, पोलिनोमियल्स होता है बहुपद। ठीक है, 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसकी पहली एक्सरसाइज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2 चलेंगे, 2.2। 2.2 एक्सरसाइज कराने से पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताने वाला हूँ, जो सीधा सीधा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी का स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए फटाक से। और इसको वो करने के लिए सबसे पहले आपने पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में जितने भी बच्चे, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने 9th क्लास पढ़ लिया, जितना भी पढ़ा है, जितना भी जो भी आता है वो आप लोग देखेंगे, बताएंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन है भाई? क्वाड्रेटिक। द्विघात, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। यदि बात करें हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हिंदी में क्या कह देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसको कहते हैं? जो एक्स की मल्टीप्लायर, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में होता है, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स या एक्स का गुणांक इक्वल्स टू बी। कांस्टेंट टर्म, या इसको कह देंगे अचर पद, बराबर हो जाएगा सी। राइट है। उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो की क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, इसको क्या कहते हैं? देखो, हिंदी वाले भी बच्चे हिंदी में समझ कर चलेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ कर चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आने वाला है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यदि आप बात करें, इससे अब लेकर चलते हैं लेट द जीरोस, क्योंकि ये मानकर चलना पड़ेगा हमें। लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा
तो इसमें लिख देंगे माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। प्यारे बच्चों, यदि बात करें हम क्या सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स शून्यांकों का योगफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। यदि बात करें हम, इसे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे एक्स माइनस एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई। यदि हम इसे शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा भाई बच्चों, यदि हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहे तो अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू, अब देखो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ देखिए प्लीज, एक्स का गुणांक है बी या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भाई बी, और फॉर्मूले में माइनस है तो बी अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए हो जाएगा। ये इसका मेन फॉर्मूला हो जाएगा, हर फॉर्मूले में लिखेंगे क्योंकि वेरीफाई द आंसर रिलेशन बिटवीन टू जीरोस जब हम निकालेंगे तो हमको ये इन कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इन कंडीशन से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, यहां तक की फॉर्मूला क्लियर है बिल्कुल। इसी के साथ अब जो है एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां पे लिख देता हूं। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना हो जाएगा भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। यदि आपने ये याद कर लिए बस, अब आप लोग चाहे सीबीएसई से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, फिर आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, बेसिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। जब आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, तो यह किस रूप में होती है, तो आप लोगों को बताना है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0, राइट। बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते थे, तो द्विघात समीकरण भी बोल सकते हो।
तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का गुणांक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। अभी देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रही है ये सारी चीज, फिर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको दिक्कत ना हो। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक कितना होता है, एक्स का गुणांक जो एक्स की मल्टीप्लाई में है बी, तो यहाँ पे बी हो गया। अब यदि बात करें कांस्टेंट टर्म या अचर पद, तो इसका हो जाएगा सी। तो बच्चों यदि यहां तक क्लियर है तो आगे चलें। डन लिख दीजिए, यस यस यस, बस इतना ही लिख देंगे। तो प्यार साथी, लेट द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा, मान लिया, माना शून्यांक जो है अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में क्या कह दोगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में भी हम इसको लिख सकते हैं। जब आप लोग लिखोगे तो इसमें समय ज्यादा लगता है, ठीक है, तो इसमें समय क्या होगा, कम लगेगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बस ये बताइए। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, दूसरा सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या कह देंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो बच्चों यहां तक कि ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ एक बार इसको रफ कर देते हैं हम लोग। तो रफ करने के बाद अब इसको क्या कह देंगे, इसको दूसरा रूप हम क्या लिख देंगे शॉर्टकट में, इसे लिख देंगे यहाँ का अल्फा प्लस के बीटा, वो सॉरी प्लस नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का मतलब लिखेंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म हिंदी वाले चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए काम करेगी। राइट, यहां तक की बताइए, क्लियर है क्या। अब बच्चों कभी कभी जब हम नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी 2.2, अब कभी कभी हमें क्या करेगा, सम ऑफ जीरोज गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा, तो हमारे से क्या फाइंड करवा लेगा, वो क्या फाइंड करवा लेगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब गिवन होंगे, क्या होंगे, गिवन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। जब हमें, यहां लिख देता हूं, जब अल्फा प्लस के बीटा का मान दिया हो और अल्फा बीटा का मान दिया हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सीधा सीधा। कभी कभी कुछ बच्चे हम लोग जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। देखो इसमें ऐसे भी आप लोगों को लिखा पा सकता है, ऐसे भी, राइट। या बात करें यदि आप लोग हिंदी में लिखना चाहिए, यदि कुछ बच्चे हमारे हिंदी से हैं तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो इसमें क्या लिख देंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस के शून्यांकों का
गुणनफल, तो हमारा आ जाएगा भाई। ये कब लगेगा फॉर्मूला? ये आपका जब लगेगा ये आपका जब लगेगा जब आपको सम्स पता हो और प्रोडक्ट पता हो, मतलब योगफल दिया हुआ हो और गुणनफल दिया हुआ हो, तब आपका ये द्विघात समीकरण आप लोग याद कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब जो है उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोग जो है इस वीडियो को कई बार, कम से कम 2 या 3 बार देखना, और ये आपके एग्जाम टाइम पर भी आपको सेम मिलेगी, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये तो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यदि आप लोग देखें तो ये क्या है? शून्यांकों का गुणनफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, राइट? यदि हमें सम्स दिया हो, अल्फा प्लस के बीटा दिया गया हो, बीटा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया गया हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या बताएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं? या फिर आप लोग कई बार भी आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है बुक में, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। या फिर आप लोग जैसे कि हमारे कुछ बच्चे हैं, क्योंकि मैं यदि कुछ बात एक्स्ट्रा इंग्लिश में लिख देता हूँ, जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप लोग इंग्लिश से आज बचकर भागोगे तो डेफिनेटली कल को आपको सामना करना पड़ेगा फिर भी इंग्लिश का ही, ठीक है ना? तो मैं आपको चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा अभी आप लोग वर्किंग में हो, मतलब कि कंटिन्यू पढ़ाई में हो, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अभी इसीलिए अपनी लैंग्वेज को मैच्योर करके रख ले, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो आने वाले समय में, ठीक है? तो और ये बात आप लोगों को भी पता है, पर आप लोग क्या है, कुछ समय के लिए पंडा छुटा सकते हो, मतलब कि पीछा छुटा सकते हो, पर आगे सामना होगा इंग्लिश से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग दोनों लैंग्वेज को प्राथमिकता दे। कोई सी भी लैंग्वेज जो है आपकी खराब नहीं है, तो दोनों बच्चे देखो ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस के शून्यांकों का गुणनफल इक्वल्स टू 0, ठीक है? इतना हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन आप लोग वहां से भी रीड कर सकते हो, मैं भी आपको रीड कर कर बताने वाला हूं। दूसरा, आज का पहला क्वेश्चन शुरू कर दे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक कि 10-15 मिनट हमने जो लगाई है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में लगाई है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को आप लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बच्चे जो है लगा देंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मीन्स क्या हुआ? नीचे दी गई द्विघात समीकरणों के शून्यांक ज्ञात करिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और उनके शून्यांकों के बीच संबंध भी स्थापित करिए, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्यूशन इतना हार्ड नहीं रहने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट? ये बताओ क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हो, राइट? बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों ज्यादा लेंथी क्लास नहीं लेने वाला हूं, अभी हमारे पास समय 2026 और 27 सेशन के लिए स्पेशल लेकर आया हूं आपके लिए स्किल धाम पर, ठीक है ना? तो बच्चों मैं आपको बता दूं,
धमाकेदार ओपनिंग कर कर लेकर चलते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से लेकर चलेंगे बहुत ही। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टेप नंबर फर्स्ट या लेट एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें करेंगे वी नो दैट, क्या हो जाएगा भाई, क्या आप लोग जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहां तक कि ये बताइए वर्क कर लोगे क्या इतना। ये मैंने अब ये बता कर आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों जैसे हमने देखा एक्स इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी है, जरूरी नहीं है कि एक्स हो, यहाँ पे टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन आने वाले, टेंशन नहीं लीजिए। तो प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट होता है 1, जिसके गुणांक में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसका मल्टीप्लाई में होता है 1, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है कमेंट बॉक्स में करिए, शाबाश। ऑप्शन नंबर वो क्या हो जाएगा भाई, माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अचर पद सी, अचर पद हो जाएगा माइनस के 8, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी माइनस के 8। इतना काम कर लेंगे। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये रही। अब इसको लेकर चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, माइनस के, यहां पर लेकर चलता हूं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको फैक्टर करेंगे, 9th क्लास में आपने फैक्टर करे हुए हैं, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप लोगों को बिल्कुल देखो बताकर चलेंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टेबल लर्न होने चाहिए। यदि आपको याद नहीं है टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखें जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 होता है, मल्टीप्लायर 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा उठाएंगे अलग, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो 8 की मल्टीप्लाई 1 में करिए, कितना हो गया 1, हमारे 8 बन जा 8 हो जाएगा, 8 बन जा 8। 8 के ऐसे फैक्टर, अब देखो मैं, आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बने रहिए, अभी कॉपी पेन नोट नहीं करना है, बस आपको समझना है, देखना है, ठीक है ना। 8 के ऐसे फैक्टर, बिल्कुल कुछ बच्चों के कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल शाबाश, समझ चुके हैं बच्चे। 8 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, और यहाँ का एक साइन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बस जल्दी से फटाक से कमेंट करिए, बताइए कहीं का साइन है 8 के सामने। तो प्यार साथियों माइनस का है, तो माइनस का है तो माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यदि प्लस का होता तो ऐड करके आना चाहिए था। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 8 बन जा 8, मल्टीप्लाई करके सही है, पर यदि जिनकी मल्टीप्लाई कर दी उनको घटाकर कितना आना चाहिए 2, और आ रहा कितना 7, तो इसका मतलब क्या होगा गलत। ठीक है, अब दूसरा देखिए, फिर क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करके सही आ रहा, तो बच्चों इसको माइनस कर कर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। अभी प्लस माइनस का साइन वो बाद में जज करेंगे क्वेश्चन से। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहीं पर प्लस माइनस का साइन भी यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं सारा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। अब आप लोग कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट हमें क्या है, कॉस्ट जो है, कोई भी पैसों के या कोई भी चीज नहीं खरीदनी पड़ रही है, आप लोगों को लगाना जरूर है। यदि आप लोग नहीं लगाते हो ब्रैकेट तो आपको काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और आप लोग मार्क्स खो देंगे अपने आप से। तो प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, जो मैंने अभी बताया था 4 माइनस के 2। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू 0।
यदि आपने ये लाइन कर दी तो ये मान लीजिए आप लोगों को फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छे। एक बार फिर से देखिए, भाई हमने कहा 8 और 8 के 4 टू द 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए 8, सही है। पर माइनस, यदि यहाँ का माइनस का साइन है, यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो घटाकर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये चिन्ह जो भी है ये यहाँ पे रखा जाएगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, जिसकी मल्टीप्लाई करी उसको माइनस कर देंगे। 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 4। और जो ये लिखे हुए ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय यहाँ से कितना आना चाहिए माइनस, यहाँ का माइनस है तो माइनस आना चाहिए। यदि गुना करोगे देखोगे इनके दोनों की तो यू आना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों अब इसको क्या करेंगे, अब आप लोग क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे और इधर से x की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस के कितना आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी आप लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टर कॉमन ले लेंगे। इसमें से पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन है, कमेंट करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है, पहले 2 पद में से क्या कॉमन है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हम लोग जो है कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो प्यारे साथियों बच्चों इसमें से क्या कॉमन है, x, और x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x माइनस के 4 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस के 4 प्लस, प्यारे बच्चों प्लस, जो यदि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस कॉमन लेंगे, यदि माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब सबसे पहले डिजिट वाली संख्या देखें, 2 और 8 है। 2 और 8 में ऐसी कौन सी संख्या जो इनको बड़ी से बड़ी काटती हो, तो क्या काटती है भाई, डिवाइड कर दो 2। अब जो यहाँ पे लिखा है 2 कॉमन लेकर उसको डिवाइड करेंगे इससे, 2 1 जा 2, 1 को लिखे निकालते x आ जाएगा। अब माइनस एज सच एक एक चिन्ह लेकर चलेंगे बच्चों, माइनस एज सच जुका 2 और 2 को 8 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4। बस अब देखो जो पहले ब्रैकेट में बना है, जो पहले ब्रैकेट में बना है वही दूसरे ब्रैकेट में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, जो पहले ब्रैकेट में बना है वही दूसरे ब्रैकेट में बनेगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, जो सेम सेम है, जो सेम सेम है बोलकर बताइए, कमेंट कर बताइए कि कौन सा टर्म जो है सेम सेम है। तो x माइनस के 4 दोनों में सेम है। क्लियर है, यस या नो, यस। तो प्यारे बच्चों x माइनस के 4 जो 2 बार आया हुआ था, अब देखो आप लोग इसको ऐसे दाब लेंगे, उसको देखो ये लिखा गया है एक बार। अब जो बचा, क्या बचा, देखो इधर तो बचा x, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर तो बचा x है और इधर बचा क्या 2, तो ये जो पोस्ट में थे इनको लिख दिया ये बार एक बार, तो जो बचे वो लिख देंगे अलग ब्रैकेट में। हो गया कि नहीं, ये हो गए फैक्टर। इतना वर्क जो था, ये इतना वर्क 9th क्लास का था। क्लियर है कि नहीं, इतना वर्क ये पोलिनोमियल वाला चैप्टर था 9th क्लास में, आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, एक बार तो इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, इसे 0 का कौन लेगा, 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4। क्लियर है, ये आ जाएगा 4 अगेन, और एक बार इसको ले लेंगे 0 के इक्वल, तो माइनस के 2। यहां तक की बताए कोई दिक्कत है क्या। अब आप क्या करेंगे, लेट द जीरोस अल्फा व बीटा, माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। क्लियर है कि नहीं, यदि आप लोग हिंदी मीडियम से है बस ये लाइन लिखेंगे, बाकी वर्क जुगत हुआ है एज सच। यदि आप लोग इंग्लिश में लिख सकना चाहते हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब यहां लिखेंगे देन या वेरीफाई द आंसर,
द आंसर, रिलेशन बिटवीन द जीरोस। इसका मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर की जांच या शून्यांकों के बीच संबंध, ठीक है ना, उत्तर की जांच क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज माइनस के बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला था भाई, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला, उपरोक्त सूत्र में मान रखने पर। प्यारे बच्चों बस ये इतना काम करना है, थोड़ी लेंथी हो सकती है पर पहली क्लास है, पहला क्वेश्चन है कि आपने ढंग से समझ लिया, ये मान लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, बाकी सवाल ऐसे ही रहने वाले हैं। फिर आप जो है इस क्वेश्चन में आपको 10 मिनट लग रही, पर अगले क्वेश्चन में 5 मिनट से पहले निकाल दोगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4, बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2, राइट। तो बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -2 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अब इसके कोएफिशिएंट रख रखा, फॉर्मूला है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का ये रहा फॉर्मूले से, और बी की वैल्यू कितनी आ गई -2 और अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बच्चों जैसे इसको लेकर चलते हैं प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्यारे साथियों इसको क्या करेंगे, 2 बराबर आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे 2 बराबर 2, तो ये आ गया LHS बराबर RHS। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला होगा आपने, सेकंड कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, C अपॉन ए। प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, तो वैल्यू मान रखने पर, मान रखने पर प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 और -8/1। देखो कैसे, अल्फा की वैल्यू कितनी 4, बीटा की वैल्यू -2, 4 2 जा 8 और सी की वैल्यू हो जाएगी -8 और ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो प्यारे बच्चों 4 2 जा 8 -के इक्वल्स टू -8, तो बच्चों क्या कर देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। यही हमें रिलेशन बिटवीन फाइंड करना था, जीरोज की वैल्यू बराबर आ जाएगी। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूलों के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों ने क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा क्लास जो है इसमें 30 या 35 मिनट की खिंच जाएगी ये, तो आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो आज अब देखिए फटाक से क्या करने वाले हैं, एक बार समझेंगे दोबारा से। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी प्रकार से आप लोगों को एंडिंग करनी है बस। अगला क्वेश्चन जो है हमें करने में मात्र केवल और केवल 7-8 मिनट लगेगी। इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 15 या 17 मिनट लगी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, सेशन भी नया है तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप लोगों को थोड़ा लंबा है ना, आप लोगों को घबराना नहीं है। बस जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कह रहा है, x² - के 2x - के 8, रिलेशन बिटवीन टू फाइंड द जीरोज एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। उनके कोफिशिएंट के बीच संबंध स्थापित कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हल करिए, शून्यांक ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, x² - के 2x - के 8 ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको हमने क्या लिख लिया, 0 के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे,
जो समीकरण जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसको जीरो के इक्वल लेकर चलेंगे। दूसरा, वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू जीरो। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ का है ए, यहाँ पे क्या है 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो यहाँ पे क्या है 2, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -2। एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी इक्वल्स टू -8। लास्ट कौन सा जरूर देखें, मजा आ जाएगा। टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो प्यार साथियों समीकरण नंबर फर्स्ट को लेकर चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे? 8 का ऐसे फैक्टर, जब यहाँ का 1 हो तो खाली 8 के लास्ट वाली संख्या के फैक्टर करेंगे। यदि यहाँ का 1 से एक्स्ट्रा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर जो भी संख्या आएगी उसको फैक्टर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2, लेकिन 4 2 जा 8, माइनस के साइन है तो घटाकर 4 में अगर 2 गए 2 बचेंगे, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो ये 2x था इसको हम मॉडिफाई कर लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में ऐसे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 4 - 2 ही लिखे। तो प्यारे साथियों -8, तो इसमें से क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर जो तो प्लस माइनस -4x और माइनस माइनस प्लस। अक्सर बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, इसको कभी माइनस कर देंगे, कभी प्लस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, पर आपको सटीक पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस और 2x माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करेंगे? इसमें से पहले दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे। क्या? x ले लिया, लेने के बाद क्या बचा? x माइनस के 4 बचेगा ये रहा। इसमें से क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का। यदि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का कॉमन होगा, यदि माइनस का है तो माइनस का होगा। ठीक है, x माइनस के 4 और x माइनस के 4, पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वही दूसरे ब्रैकेट में आएगी, तभी आंसर हमारा सही आएगा। तो प्यारे साथियों, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? सेम संख्या में से ये 2 बार आया हुआ है, इसे एक बार लिख लेंगे। जो बचा, जो ब्रैकेट में नहीं है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। इतना काम कर लेंगे, हाँ या ना, इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे? एक बार तो इसको 0 के इक्वल, अब 0 के इक्वल एक बार ये ले लिया तो x की वैल्यू आ गई 4। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गई माइनस के 2। अब ये पहली वैल्यू तो मान ली हमने अल्फा इक्वल्स टू बी, दूसरी वैल्यू मान ली बीटा इक्वल्स टू, अल्फा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू माइनस के 2। अब यदि बात करें तो बीटा अल्फा क्या है? लेट द जीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा। जीरोज हमने क्या मान लिया? लेट अल्फा एंड बीटा मान ली, माना शून्यांक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो वेरीफाई द आंसर द रिलेशन बिटवीन टू जीरोज। तो प्यार साथियों, उत्तर की जांच अब कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, प्लस या सत्यता की जांच भी कह सकते हो। अल्फा प्लस के बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन होगा। अल्फा की वैल्यू यदि पुट करें, मान रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव फॉर्मूला वी गेट एट सोन। तो प्यारे बच्चों, 4 प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 2, और b की वैल्यू माइनस के और माइनस के 2 हमें गिवन है। ये रहा, कोई भी वैल्यू अपने पास से नहीं रखनी है ना अपने पास से हटानी है, अपॉन में ए हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। 2 इक्वल्स टू 2, LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों साइड इक्वल हो चुकी है। सम्स की प्रॉपर्टी हमारे आ चुकी है, शून्यांकों का योगफल हमारा आ चुका है, जीरोज के बीच में संबंध आ चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। पुटिंग दिस वैल्यू, मान रखने पर, मान रखेंगे तो 4, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस के 2, ये रही, और भाई सी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस के 8, और ए की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से, तो बच्चों ये हो जाएगी 1 और 8 इक्वल टू 8। ये फाइनल हो गए। पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करेंगे, फिर अल्फा और बीटा वेरीफाई करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यदि आप लोगों को हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये इसको आपको कर देखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट है 2.2 एक्सरसाइज का, सेकंड पार्ट है बिल्कुल बेसिक से, कल कराते हैं यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन था, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।